अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म सर्फ कोर्स में आपका इस्तकबाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक हमने जो है हफ्ता अक़साम का बयान हमारा चल रहा था। तो हमने मिसाल के बारे में, अजोफ के बारे में और नाक़िस के बारे में, उनके फ़वाइद भी जाने और गर्दानों पर जो है तालीलात भी की हैं। कहाँ पर कौन सा फ़ायदा जारी हो रहा है ये भी हमने देखा है, और उम्मीद है आप लोगों ने मशक़ भी की होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं और लफीफ का बयान शुरू करते हैं। हम लोग जब हफ्ता अक़साम की तारीफ पढ़ रहे थे, तो जब हमने जाना था कि जिस कलीमे के हुरूफ असली में कोई भी हरफ इल्लत ना हो या हमजा ना हो और इसी तरह एक जिस्म के दो अल्फाज ना हो, उसको हम सही कहते हैं। अगर हरफ इल्लत है तो फा कलीमे में हो तो मिसाल कहते हैं, आइन कलीमे में हो तो अजवफ कहते हैं, लाम कलीमे में हो तो नाक़िस कहते हैं। अगर हमजा है तो महमूस कहते हैं, और दो एक जिन्स के लफ्ज हो तो उसको मुज़ाफ कहते हैं। अगर एक ही कलीमे में उसके हुरूफ असली में हरफ इल्लत दो आ जाए तो हमने उसको पढ़ा था लफीफ कहते हैं। फिर हमने लफीफ की दो किस्में देखी थी। एक देखी थी लफीफ मफरूक और एक देखी थी लफीफ मकरून। यानी लफीफ मफरूक वो लफीफ है, वो कलिमा है जिसमें हरफ इल्लत दो हों, जुदा जुदा हों। यानी वो मिसाल हो और नाक़िस हो, बीच का हर्फ कोई हुर्फ असली में से यानी हुर्फ इल्लत के अलावा में से। और लफीफ मकरून हमने देखा था कि उसमें दो हर्फ इल्लत हों और यकसा हों, बाजू बाजू हों, उनके दरमियान में कोई फसल करने वाला हर्फ ना हो। तो आज इंशाअल्लाह हम लफीफ का बयान शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि लफीफ के कवायद कौन से जारी होते हैं वो देखें, और लफीफ में तालीलात कौन से होती हैं। तो जिस कलीमे में दो हरफ इल्लत हो उसको लफीफ कहते हैं। लफीफ के मायने हैं चंद मुख्तलिफ चीजें, चंद मुख्तलिफ चीजें। लफीफ इस्तिलाही में हरफ इल्लत और हुर्फ सही मखलूत होते हैं, इसलिए उसका नाम लफीफ रखा गया। तो लफीफ के मायने हैं चंद मखलूत चीजें। मखलूत यानी मिक्स, जैसा बच्चे बच्चियां एक जगह हों तो मखलूत तालीम कहते हैं, को एजुकेशन। तो उसी तरह लफीफ के मायने क्या है? चंद मखलूत चीजें। इस्तिलाही में हरफ इल्लत और हरफ सही मखलूत होते हैं ना, हरफ इल्लत भी होता है, हरफ सही भी होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? लफीफ रखा गया। लफीफ की दो किस्में हैं, एक है लफीफ मफरूक और दूसरा है लफीफ मकरून, जैसा अभी मैंने आपको वजाहत की थी। इनकी तारीफ आप पढ़ चुके हो। अगर दो हरफ इल्लत मुत्तसिल ना हो बल्कि जुदा जुदा हो तो उसको मफरूक कहते हैं, लफीफ मफरूक। और दो हरफ इल्लत हो मुत्तसिल हो तो उसे लफीफ मकरून कहते हैं। यहां तक की बात हम समझ चुके हैं। लफीफ के कायदे। लफीफ मफरूक में ऐन कलीमे में बिल्कुल तालील नहीं हुई है। लफीफ मफरूक में ऐन कलीमे में बिल्कुल तालील नहीं हुई है। लफीफ मफरूक में ऐन कलीमे में बिल्कुल तालील नहीं हुई, ठीक है ना। फा कलीमे की तालील वादा यईदु की तरह है और लाम कलीमे की तालील रमा यरमी की तरह है। फा कलीमे की तालील वादा यईदु की तरह है और लाम कलीमे की तालील रमा यरमी की तरह है। अब मैंने, जब हम पीछे पढ़ रहे थे तो मैंने बात आपको बताई थी कि अब लफीफ में जो होगा ना, ये मिक्सचर होंगे, या तो मिसाल का आएगा या अजवफ का आएगा, और इसी तरह जो है नाकिस का आएगा। जरबा यजरिबू, रजिया यरजा और समिया यस्मो। रमा यरमी की जो तालील होगी वो जरबा यजरिबू में होगी, और रजिया यरजा की तालील जो होगी वो समिया यस्मो में होगी। यानी वही है कि पीछे अगर वो जरबा यजरिबू के बाप से हो तो उसके हिसाब से तालील लफीफ में होगी, और अगर वो समिया इस्माओं के बाप से हो तो उसकी तालील उस तरह होगी। अभी आगे हम जब देखेंगे इंशाल्लाह कायदे, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से और समझ में आएगी। लफीफ मकरून में ऐन कलीमे में तालील नहीं हुई। लफीफ मकरून में भी क्या हुआ? ऐन कलीमे में तालील नहीं हुई, सिर्फ लाम कलीमे में तालील हुई है, और उसमें वही तमाम कायदे जारी होंगे जो नाकिस में। तो दो बातें आपको याद रख लेनी चाहिए। लफीफ मफरूक में कौन सी दो बातें हैं? एक के फा कलीमे में वादा यईदु की हुई है, ठीक है, और ऐन में नहीं हुई है, और लाम कलीमे में, ठीक है, जरबा से हो
تو रमा यरमी का हुआ है, और समिया से हो तो रजिया यरजा का हुआ है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि अब तक जितनी आपने तालीलात पढ़ी है उसमें से ये तीन कायदे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वादा की गर्दान, रमा यरमी की गर्दान, और रजिया यरजा की। और लफीफ मकरून में भी आइन कलीमे में तालील नहीं हुई है, सिर्फ लाम कलीमे में तालील हुई है। लफीफ मकरून में किस में हुई है? सिर्फ लाम कलीमे में हुई है। सिर्फ किस में हुई है? लाम में हुई है। और इसमें कौन से कायदे जारी होंगे? नाकिस के कायदे जारी होंगे। इसमें कौन से कायदे जारी होंगे? नाकिस के कायदे जारी होंगे। बात यहां तक क्लियर है? चलें, तब लफीफ मफरूक का बयान देखते हैं। लफीफ मफरूक सुलासी मुजर्रद के 3 बाबों से आता है, ज़रबा, समिया, हसीबा। लेकिन हसीबा से कम और समिया से बहुत कम आता है। तो हसीबा से तो कम ही आता है, हर वो तो शाज में से ही है, तो उसमें तो आपको टेंशन होनी नहीं चाहिए थी। और समिया के बारे में भी कह रहे हैं कि समिया में भी जो है बहुत कम आता है, यानी ज़रबा से ही ज्यादा आता है, ठीक है ना। और सुलासी मजीद के 5 बाबों से आता है, इस्तिफआल, बाब इफ़आल, बाब मुफ़ाअलत, बाब तफ़ईल और तफ़ाउल और तफ़ाउल। तो 5 बाबों से आते हैं। इस्तिफआल, इफ़आल, मुफ़ाअलत, तफ़ील नहीं है उसमें, ठीक है ना, ये गलती से आ गया, तफ़ील नहीं है। इस्तिफआल, इफ़आल, मुफ़ाअलत, तफ़ाउल और तफ़ाउल, इन 5 बाबों से आता है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। लफीफ मफरूक असबाब ज़रबा यज़रिबु, सबसे ज्यादा तो इसी से आता है। अल वक़ायतु, हिफाजत करना, तो इसका मादा क्या है? वाउ, कॉफ, या, ये 2 हरफे इल्लत आ गए। तब इसकी सरफे सगीर देखिए, वक़ा, यकिया, वक़ायतन फहुवा वाक़िन, वक़िया, यूक़ा, वक़ायतन फहुवा मौक़ियुन, अल अम्रु मिन्हु क़ी, क़ी, देखिए ये एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज। वन्नहयु अन्हु ला तक़ी, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मौक़न, मौक़यानी, मवाक़िन, वल आलतु मिन्हु मीक़न, मीक़यानी, मवाक़िन, व मीक़ातुन, मीक़ातानी, मवाक़िन, व मीक़ाउन, मीक़ाआनी, मवाक़ियुन, अफ़लु तफ़ज़ीलु मिन्हु औक़ा, औक़यानी, औक़ौना, अवाक़िन, वल मुअन्नसु मिन्हु वुक़या, वुक़य्यानी, वुक़य्यातुन, वुक़न। मानिन सही के वुक़य्यानी, वुक़य्यातुन भी पढ़ा जाता है, यानी आखिरी के 2 जो है ना, इन 2 को इस तरीके से भी पढ़ा जाता है, ठीक है। अब ये हो गई अल वक़ायतु, हिफाजत करना। सरफ कबीर जो होती है माजी मारूफ और मजहूल की गर्दान और तालील रूमिया की गर्दान की तरह है। माजी मारूफ और मजहूल की गर्दान रमा यरमी और रूमिया फेल मजहूल की तरह है। तो आप अगर माजी मारूफ की रमा की गर्दान देख लोगे तो उसी के वजन पर इसकी गर्दान कर लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। जैसे माजी की रमा की गर्दान क्या थी? रमा, रमया, रमऊ, रमत, रमता, रमैना, रमैता, रमैतुमा, रमैतुम, रमैती, रमैतुमा, रमैतुन्ना, रमैतु, रमैना। तो उसी के वजन पर अगर मैं ये लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? वक़ा, वक़या, वक़ौ, ठीक है ना, थोड़ा वो उधर चला गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? मुअन्नस का सिगा गायब का वक़्त, ये उर्दू का वक़्त नहीं होगा, ठीक है ना। वक़ता, वक़ैना। फिर रमैता, रमैतुमा, रमैतुम के वजन पर क्या हो जाएगा? वक़ैता, वक़ैतुमा, वक़ैतुम। फिर रमैती, रमैतुमा, रमैतुम, तो ये हो जाएगा वक़ैती, वक़ैतुमा, वक़ैतुन्ना, ठीक है ना, वक़ैतुन्ना। फिर वक़ैतु, वक़ैना। मैंने हिफाजत की है, आपको कहना है मैंने हिफाजत की, तो ये कह सकते हैं मैंने राजों की हिफाजत की। वक़ैतु सराइरा, सिरुन जमा सराइर होता है, आमतौर पर इंसान नहीं करता है। फी, तू हिफाजत कर। तो इस तरीके से आप मजहूल की भी देख लेना, ठीक है ना। मारूफ की मैंने बता दिया है, शुरुआत है, तो मैंने जो है रमा के वजन पर
फिट कर कर बता दी है। आप कहाँ पर क्या तालील हुई है वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। फिर मुजारे मुस्बत मारूफ, यकी यकीयानी यकूना तकी तकियानी यकीना तकी तकियानी तकूना तकीना तकियानी तकीना अकी नकी, यहाँ पर भी नून आना चाहिए। हो सकता है वो मिसप्रिंट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का नून नहीं गिरा तो यहाँ का नून क्यों गिरेगा, यहाँ का भी नहीं गिरा, यहाँ का भी नहीं गिरा, यहाँ तस्निया के कोई नहीं गिरे, ये क्यों गिरेगा बेचारा। तो वो द प्रिंटिंग की मिस्टेक हो गई। तो यकी असल में था यौकी, यकी असल में क्या था, यौकियु, यहाँ लिख रहा हूं देखिए यौकियु। अब ये यकी कैसे हो गया, वाव वाक़े हुआ अलामत मुज़ारे मफ्तू और कसरा के दरमियान, इसलिए वाव को गिरा दिया। वाव वाक़े हुआ अलामत मुज़ारे यईदु यौईदु के वजन पर, तो ये वाव को गिरा दिया। उसके बाद क्या हो गया, वक़ियु था। फिर यहाँ पर दम्मा दुश्वार था, साकिन कर दिया तो यकी हो गया। यहाँ पर दम्मा दुश्वार था, साकिन कर दिया तो यकी हो गया। अब एक सवाल आपके जहन में ये आ सकता है कि मौलाना ये आखिरी में या साकिन गिरा देना था ना, जैसा हम जहां पर लम के कायदे पढ़े या फेल अमर का कायदा पढ़े, अब यहाँ पर या को हम नहीं गिराएंगे, नहीं, वहां पर साकिन हुर्फे क्या बोलते जवाजी में मुजाहरे कोई दाखिल हो रहा था या आखिर में कायदे की वजह से साकिन कर रहे थे, इसकी वजह से उसको गिराते थे। यहाँ पर ना हम मजबूरन या पर पेश को पढ़ना हमारी मजबूरी है, कि हमारी यानी अरबों की मजबूरी है कि उनको दुश्वारी होती थी, इसलिए उसको वो पेश को साकिन कर दी। अब इसी तरह अगर पूरा पूरा गिराते जाएंगे तो क्या होगा कि पूरी इमारत गिर जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर और यरमी वगैरह में भी या को नहीं गिराया गया, ठीक है ना। यही दुख के और क्या लाम कलेंगे, यहाँ पर वही तालील हुई जो यरमी में हुई बराबर। मुजाहिर मजहूल, इसकी गर्दान और तालील मिसल युरमा के है, इसमें फा कलीमा यानी वाव में तालील नहीं हुई, फा कलीमे में तालील नहीं हुई, बाकी की सब जगह हुई। मुजाहिर मजहूल में इसकी गर्दान और तालील मिसल युरमा के है, इसमें फा कलीमे यानी वाव में तालील नहीं हुई, यानी फा कलीमे में तो नहीं हुई, आखिरी में जो है युरमा की नाकिस की तालील हुई है। नफी ताकीद बलन मारूफ, लन यकिया इलल आखिर, लन यईदा वाव यईदू के कायदे के साकित हुआ, यही पुराना है। आप लन दाखिल कर दोगे फिर मुजाहरे में तो वही होगा, आखिरी में अगर नूने एराबी है तो गिर जाएगा, वो तो आप लोगों को मालूम है बात। उसके बाद है लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला मजहूल, तो इसको आप देख लें सकीला की गर्दान को। अब आते हैं हम अमर में, अमर मारूफ, लियकी लियकिया लियकू लितकी लितकिया लियकीना की क़ियाकू की क़ियाकीना ला लिअकी लिनक। अब देखो ये है ना कुरान करीम में सूरह क़ाफ में गालिबन, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तो ये वाला ये कू। ली यकीना जमा मुन्नस गायब तक नफी जहत बलम जैसी तालील हुई है, कई वाहिद मुज़क्कर हाजिर अमर असल में यूकी था बरवजन इजरिब, वाव को हज़्ब कायदा यईदु के हज़फ कर दिया और हरफ इल्लत होने की वजह से साकित हो गई है, यकी हुआ, अब हमजा की जरूरत नहीं रही। भाई मैं तो ना ये पूरी यूकी से नहीं जाएंगे हम, ठीक है ना, यूकी से क्यों जाएंगे बोलो। अब फेल मुजाहरे में जो हमको बना है वो क्या बना है बोलो, फेल मुजाहरे में यईदु से चली है ना तालील, तो यईदु की तरह तालील फेल मुजाहरे में हुई, तो ये यकी हो गया था ना, यकी हो गया था, तो यकी को मैं तकी कर दिया अमर हाजिर मारूफ के, ठीक है। अब अमर बनाने के लिए अलामत मुजाहरे को गिरा देंगे, आखिरी में यह है हर फेल वो भी गिर गया तो बच गया। हाँ, अब क्यों फिर शुरू से आएंगे, मैं ये कहता हूँ कि बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट हम इजी कर देना, तलबा के लिए, तलबा तालिबात के लिए। अब फेल मुजाहरे में हमने तालील कर दी, अब हमको रॉ प्रोडक्ट नहीं है, हमको अब एक इंटरमीडिएट बीच का प्रोडक्ट मिल गया, उसी से अगर फेल अमर बना देंगे तो वो हो जाएगा। हाँ, बच्चों को मालूम होना चाहिए कि असल में ये क्या था, कहेंगे कैसा कहेंगे, यऊ खयू जराबा से ना, तो ये था तऊ खयू, ठीक है। तो अलामत मुजाहरे गिरा दिए, आखिरी में हरफ इल्लत साकिन कर दिया, हरफ इल्लत था गिरा दिए। अब ये साकिन था इसलिए क्या करे, यू खी हो गया,
फिर जो है अब यहाँ तो फेल मुजारे की अलामत के बीच में का वाउ गिर गया, ये इतना लंबा लेकर आने में क्या होगा, आमतौर पर तालिब इल्म क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए पहले क्या करेंगे, हम फेल मुजारे की तालील बच्चे को बता देंगे। फेल मुजारे में गिर गया, ठीक है, समझ गए तुम, गिर गया। अब इसी फेल मुजारे से ही तो अमर बनाते हैं ना, तो वहां पर ही काम समझा देंगे। ठीक है, कू में भी जमा मुजक्कर है, आप लोग इन लोगों की तालीलात देख ले सकते हो, यहाँ स्क्रीन पर भी है, कोई पढ़ना चाहें पढ़ लें, तो बिल्कुल आसान है। कू का भी क्या होगा, फेल मुजारे क्या था, तकूना था ना, तो सीधा आ जाइए तकूना से। अगर आपको फेल अमर बनाना है तो आ जाइए तकूना से। यहां तक तो आप समझ गए कैसा बना। अब नूनेरा भी तो गिर जाएगा आखिरी से, ये अलामत मुजारे गिर गया, क्या बचा, वो बचा। ठीक है ना। अब ये वाव क्यों बचा, बल्कि जमा का है ना। और यहाँ पर मुसन्निफ ने क्या लिखा है, देखिए खू जमा मुज़क्कर हाजिर है, वाव को साकित करने के बाद इरमू जैसी तालील हुई है। ठीक है ना, इरमू को देख लेना आप लोग। तो आप लोग थोड़ा मश्क करें, मश्क करने पर जो है आपको फायदा होगा। नहीं मारूफ को मजहूल, आमतौर पर मैंने पूरे आपको सिलेबस में नहीं वगैरह की तालीलात नहीं बताई है, क्योंकि वही होगी, फेल मुजारे की होगी, आखिरी में हरफ इल्लत हो गिर जाएगा। फेल मुजारे की होगी, आखिरी में हरफ इल्लत साकिन हो तो गिर जाएगा। अब यहाँ तो लफीफ है, तो वही चीजें होंगी, उसमें उतना हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें ज़र्फ, इसमें आला और इसमें तफजील, इन सब की गर्दानी तालीलात का हाल वही है जो रमा यरमी में हुआ था। तो वहां पर आपको जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली है तो इससे जो है वक़ा यकी से वही काम करने की कोशिश करें, हो जाएगा। आप करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर लफीफ मफरूक की जो है हमारी एक गर्दान हुई है। इंशाल्लाह कल के सबक में हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लफीफ का देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आपको फायदे मालूम हो गए, थोड़ा कौन से हिसाब से गर्दान में तालील होगी वो मालूम हो गई। तो आप कोशिश ये करेंगे जो है कि रमा की और रजिया की, इसी तरह वादा यईदु की एक मरतबा अगर आपके किताब हो तो किताब में खोल कर देख लें, और किताब नहीं है कौन सी भी सर्फ की तो इस पे देख लें सबक में हमारे पीछे जाकर। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा वो ब्रशअप हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर जो है कल की तालीलात आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी इंशाअल्लाह। चलिए, सलाम।